हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीयू सेट का बीए का और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके जो है हम इसमें सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। 2021 का पेपर कैसा आया था, 2022 के पेपर क्या वैसा ही आएगा जैसे कि 2021 के पेपर में मैथमेटिक्स नहीं पूछा गया था, तो क्या सारी चीज़ें हैं 2022 के पेपर में, क्या चेंजेस हैं, सब हम इस वीडियो में एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें एग्जामिनेशन मोड के बारे में, तो जो सीयू सेट का पेपर है वो एनटीए कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 2021 में पेपर कंडक्ट हुआ है। और कैसे होता है ये जो टेस्ट होता है, वो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो यानी आपको जो है जो सेंटर अलॉट किया जाता है वहाँ आपको जाना होता है और कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न। अब जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है वो होता है एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एमसीक्यू, यानी जिसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं, आपको उसमें से एक ऑप्शन टिक करना होता है जो कि सही होता है। ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। सिर्फ इतना बता दिया गया 100 क्वेश्चन है और सिलेबस बता दिया गया। चलिए देखते हैं इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चंस जो है टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, फंडामेंटल ऑफ ग्रामर, इनकरेक्ट सेंटेंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। और देखिए यहाँ पे आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये थोड़े से बेसिक्स वाले पढ़ लेने हैं, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। जितने भी टॉपिक्स हैं, मोडाल्स, प्रीपोजिशंस, एक्टिव पैसिव वॉइस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए 2021 में जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके लिए आपको अलग से किसी बुक की ज़रूरत थी ही नहीं। इसके लिए आपको अलग से किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं थी। जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे गए थे। लेकिन फिर भी आप इसके लिए बुक परचेस करना चाहते हैं तो आप अरिहंत की जो है बुक परचेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। या फिर बेस्ट रहेगा कि आप एसएससी की जो है इंग्लिश की बुक परचेस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अभी मैं आपको एक बुक भी बताऊंगा कौन कौन सी जो है एक बुक मार्केट में जो है अवेलेबल है जिससे आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए ऐसा नहीं है कि कोई बेस्ट बुक आती हो, इंग्लिश के लिए कोई बेस्ट बुक नहीं होती है। बस हाँ, आपको सिर्फ ध्यान रखना होता है कि आपको क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रांग है और किस टॉपिक पे आपको थोड़ा सा वर्क करना है। ठीक है, तो इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन। अगर आप 2021 का पेपर देखेंगे तो 2021 में जो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से कोई क्वेश्चंस जो है पूछा ही नहीं गया। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस पूछे ही नहीं गए। अब देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्वेश्चंस, और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि 100 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। तो ये उन बच्चों के लिए प्लस पॉइंट हो गया कि जिन बच्चों को मैथमेटिक्स वीक है, और लेकिन जिन बच्चों की मैथमेटिक्स स्ट्रांग है उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का नुकसान होएगा। तो अब देखिए मैथमेटिक्स में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए जाते हैं, इससे पहले एग्जाम में कौन कौन से पूछे, किस किस टॉपिक से, इसमें आप कौन कौन से टॉपिक्स कवर करके जाए। ऐसा नहीं है कि 2021 में नहीं पूछा तो 2022 में नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है 2022 में पूछ ले। तो इसमें आपको टॉपिक्स करके जाने, सिंप्लीफिकेशन, बेसिक्स, आप प्रिपरेशन सारी आपको इसी चैनल पे करा दी जाएगी। और सीयू सेट प्रिपरेशन के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर सीरीज, प्रोबेबिलिटी, बेसिक प्रोबेबिलिटी आपको करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम एंड वर्क, एवरेज टाइम। और सीयू सेट के आप पेपर के भी क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको सारे सीरीज में से मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए वो सब क्वेश्चन हमने कवर कर चुके थे। ये सारे टॉपिक्स हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम, पाई चार्ट्स, टेबल, बार ग्राफ, लाइन चार्ट और रडार ग्राफ। तो ये सारे क्वेश्चंस टॉपिक्स बनते हैं, इनसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। तो मैथमेटिक्स पार्ट के लिए अगर हम बात करें बेस्ट बुक के बारे में, तो आर.एस. अग्रवाल जी की जो है बेस्ट बुक आती है, आप ये परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा, फिर आपको क्या किस चीज़ मिक्स क्राफ्ट भी। अब एनालिटिकल स्किल, रीजनिंग, इस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और इसके जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस थे
और इतने मुश्किल नहीं थे कि आप नहीं कर सकते। तो रीजनिंग के हमने जो जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे, कहीं ना कहीं उसी टाइप्स के ज़्यादातर पैटर्न थे जो कि हमने डिस्कस कर चुके थे। तो अब उसमें आपको देखिए सबसे ज़्यादा ध्यान किस किस टॉपिक पे देना है। डायरेक्शन वाले को आपको अच्छे से करना है, डायरेक्शन वाली वीडियो देख लेनी है आपको, किस तरीके से डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आपका डायरेक्शन टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कोडिंग, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज और सिटिंग अरेंजमेंट, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ये सबसे आसान भी है। ठीक है, ब्लड रिलेशन से भी एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल आसान होता है लेकिन क्वेश्चंस आते हैं इससे भी एक दो। पजल टेस्ट, सिलोजिज्म, रैंकिंग, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, तो इन टॉपिक से भी जो है क्वेश्चंस रहते हैं, ये सब टॉपिक से क्वेश्चंस रहते हैं। तो रीजनिंग की आपको बुक परचेज करनी है तो रीजनिंग की भी आप RS अग्रवाल जी की बुक परचेज कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा ये जनरल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज पार्ट। अब इसमें हम देखें तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको एक ल्यूसेंट की बुक परचेज कर लेनी है और उसमें आपको सारे टॉपिक्स पे वर्क करना है। देखिए कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको वर्क करना है, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, थोड़ा सा करंट अफेयर्स, बेसिक करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, आपको डिटेल में नहीं जाना है। लार्जेस्ट रिवर, लेक्स, माउंटेन्स के बारे में पढ़ लेना है, लिस्ट ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में आपको पढ़ लेना है, लिस्ट ऑफ IPL वर्ल्ड कप विनर, जो है बैंकिंग अवेयरनेस, नेशनल पार्क और जो फुल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे UNO की जो है हो गई, FCCI की हो गई, ठीक है, ADR, GDR, तो छोटी छोटी फुल फॉर्म आपको पढ़नी है और ये सारे टॉपिक्स पढ़ने, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सब आपको ल्यूसेंट की बुक में टॉपिक्स मिल जाएंगे। बाकी प्रिपरेशन जो है चैनल पे MCQ की प्रैक्टिस होती रहती है। एग्जामिनेशंस के मीडियम के बारे में बात करें तो इंग्लिश एग्ज़ाम आपका 2 घंटे का होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये तो हमारा तो था 2021 का सिलेबस पूरा, मैंने आपको एज इट इज़ बता दिया। अब 2022 का भी सिलेबस क्या यही रहने वाला है? सिलेबस तो देखिए यही रहने वाला है, लेकिन सिर्फ इसमें ऐड ऑन हो सकता है। अभी नहीं कह सकता मैं कि होएगा, कितना होगा, अभी कोई ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, लेकिन आउट हो सकता है। तो ये सिलेबस तो आपको रहने वाला है, लेकिन सिलेबस में जो चेंजेस हो सकते हैं वो क्या चेंजेस हो सकते हैं? सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट ऐड हो सकता है। अब बात करते हैं पेपर आप कैसे देखेंगे, 2021 का पेपर आपको कैसे मिलेगा। पेपर की वीडियो चैनल पे अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के। लगभग सब कोर्स का अगर हम बात करें, ज़्यादातर UG कोर्सेज का पेपर कॉमन था। ठीक है, तो 2 ही कोर्सेज अगर हम बात करें, साइंस के लिए अलग था पेपर और ह्यूमैनिटीज़, और अगर हम बात करें कॉमर्स के लिए तो कॉमन पेपर था। ठीक है, क्योंकि उसमें कोर्सेज डिफाइन थे। तो आप पेपर देख सकते हैं, पेपर देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आप इजीली क्वेश्चंस कर पाए। मैंने इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब बात कर लेते हैं कि कोई एक बुक आप परचेज कर सकते हैं कि एक बुक से बात बन जाए। तो देखिए अब CU सेट की मार्केट में बुक अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ, 2 पब्लिशर हैं, एक है दिशा पब्लिशर, ये सबसे बेस्ट बुक रहेगी अगर आप परचेज कर ले। आप देखेंगे दिशा पब्लिशर की काफ़ी सारी फेमस बुकें आती है, बहुत अच्छी अच्छी बुकें आती है। और CU सेट की एक R गुप्ता, आप उनकी भी परचेज कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन हैं आपके पास, इसमें से आप कोई भी एक परचेज कर सकते हैं। दोनों परचेज करना चाहें दोनों परचेज कर सकते हैं। अब क्या होगा, एक बुक परचेज करने से, अब एक बुक परचेज करने का ये फ़ायदा रहेगा, आपको उसी में सारा कंटेंट एक ही जगह मिल जाएगा सारे टॉपिक्स के बारे में। लेकिन आपको ध्यान रखना है, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जितनी प्रैक्टिस करें उतना ज़्यादा अच्छा है। एक बुक के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक बुक से एंट्रेंस टेस्ट निकल जाए। तो आपको मेहनत करनी होती है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।